घोसी हो जाओ, है ना। तो चलो बढ़ के कोई दिक्कत नहीं है भैया। हरिश्चंद्र को शंका भय भाव लागी कि ना लागी, अहिल्या को शंका भय पांव लागी कि ना लागी। और जब धर्मराज दुर्योधन ने महाभारत में पंचासार खेला है, तो जब सब हार गए धर्मराज और खाली द्रौपदी बची है, दुर्योधन ने कहा धर्मराज तुम्हारी द्रौपदी की कीमत जतनी सबकी कीमत है वतनी तुम्हारी रानी की कीमत है। जीत जई हो तो सब मिल जाई, हार जई हो तो द्रौपदी जई। तो जब आखिरी दांव लगावे चले तो धर्मराज के दिल में शंका भय, पता नहीं दांव लागी कि नहीं लागी। समझे रहे हो? बातें तीन हो गई। अब एक बचा है कलयुग। कोई काम करे चलो, अगर शंका पैदा हो गए तो इस शंका का समाधान कोई न कर पाई। शंका का समाधान सिर्फ आत्मा कर सकती, और आत्मा में बैठा है परमात्मा। कलयुग में यह शंका की कब है मालूम? अकबर बादशाह के मंत्री रहे बीरबल, जिनके कंठ पर स्वयं सरस्वती बैठी। बीरबल के कंठ पर स्वयं सरस्वती बैठी थी भैया, लेकिन सरस्वती बस में थी। तो सरस्वती ने कहा था बीरबल जिस दिन तुम मछली क्या नाव मछली ले लिया हो वही दिन हमारा काम खत्म। एक दिन बीरबल गए तो सरोवर में कुछ मछली कूदे। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा बीरबल इस सब ताल में यहाँ कहाँ कूद रही? तो बीरबल बोले राजा जी ये सब तित्तुरवाएं कूदत हैं। अकबर बादशाह ने कहा मंत्री आज फंस गयो, तित्तुर पानी में कूद नहीं सकत। तो जब मजबूरी आ गए भैया तो बीरबल कहला ऐसा है ये मछली है। जैसे मछली कहा तुरंत सरस्वती प्रकट हो गई और बीरबल से कहा कि आज से मैं जा रही हूं। बीरबल इतना रोए क्योंकि सरस्वती के बल से ही बीरबल के घर की जीविका चलती है। बीरबल जात के ब्राह्मण हैं, समझ लेना। और अगर बीरबल ना चाहती तो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान ना होती। ये बीरबल की देन है, इतिहास पढ़ लेना। और मैंने कल बताया था कि परसों बताया था, रामायण को पढ़ो साथ साथ इतिहास भी पढ़ो। साथ साथ इतिहास की जरूरत है। अगर रामायण लेके बैठी हो इतिहास के बारे में ना समझो तो आपके शरीर का भय नहीं दूर होगा। अगर भय दूर करना है, निर्भय रहना है तो आप इतिहास पढ़िए। और इतिहास पढ़ने के बाद हम आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि हमें किसी चीज का भय ही नहीं। तो बीरबल रोने लगे और सरस्वती से कहा मां अब हमका छाड़े जा रही हूं, राजा की नौकरी चली जाएगी। क्योंकि राजा साहब को जवाब दे न पाए, राजा साहब का यहाँ जवाब दे न पाए। अब अगर जवाब न दे पाए तो राजा साहब हमें नौकरी से निकाल देंगे। तो सरस्वती ने कहा जाओ बीरबल जी, अगर ये बात है कि अगर हमरे सहारे से तुम्हारी जीविका चलती, बहुत ऐसे दुनिया में व्यक्ति हैं जिनका कला से ही परिवार चलता। क्यों भैया? बहुत ऐसे परिवार हैं भाई जिनके जमीन है, रुपया पैसा है, वो तो सब अलग बात, नौकरी। लेकिन बहुत ऐसे परिवार हैं आधे ज्यादा जो कला के द्वारा परिवार चलता है। कला कौनिया है? कोई गाड़ी चला ले, तुम चला ले, कोई डाला चला ले, वही से अपन कमाए खा रहा। कोई कपड़ा सी ले तो वही काम कमाए कहाँ खा रहा। यह तो कला है। कोई गाना बजाना कर ले तो वह कला है। जाओ बीरबल, तुम्हारी बिटिया के मस्तक पर बैठा, आज से तुम नगद बात ना बताए पियो। राजा साहेब अगर प्रश्न करेंगे आज तो जवाब दे हो कल ही।
सरस्वती बीरबल की बिटिया के कंठ पर बैठ गई। उसी दिन से जब बीरबल से कोई अकबर बादशाह प्रश्न करते हैं तो बीरबल कहते हैं कि महाराज इसका जवाब हम कल देंगे। क्यों? क्योंकि बेटी से पूछते थे तब सवेरे जवाब देते थे। एक दिन की बात, बीरबल डंका ढिंढोरा पिटवा दिया। कलियुग की शंका बता रहा हूं। बीरबल ने ढंका पिटवा दिया मेरे राज में कि जौन आदमी रात भर गरे लवलव तालाबम खड़ा रही वही का आधी राज गद्दी दे दिया। तो कोई तो भैया नहीं खड़ा भा। एक गरीब आदमी रहे तो कहे लगा हम खड़े हो जाब, बच जाब तो राज करब, मर जाब तो चले जाब। खड़ा होएगा भैया पानी में, यहां सारी रात ठार रहा जाड़े में हो, सवेरे निकला जिंदा, बचेगा। तो अकबर बादशाह से कहा महाराज हम खड़े रहे,